जो वस्तु भगवान को प्रिय है ऐसी वस्तुओं का भोग आप प्रभु को अर्पण कराइएगा, भगवान को भोग लगाइएगा जो महादेव जी को ज्यादा प्रिय है। और महादेव जी को जो शीतल वस्तु हैं वो ज्यादा प्रिय है महाराज। इनको शीतल वस्तु ज्यादा महादेव जी को प्रिय है, ऐसा है उनको भोग लगाओ। उसके बाद में भगवान को जल प्रदान करें। तत्पश्चात तांबूल भगवान को आप दीजिएगा। तांबूल पान कहते हैं। तांबूल भगवान को प्रदान करें और भैया षोडश उपचार पूजा में सभी सामग्री चढ़ाइए। और उसके बाद एक और है महाराज, उसका नाम है दक्षिणा। पंडित जी कहते हैं दक्षिणाम समर्पयामि। तो यजमान जी सोचते हैं महाराज कि अब जो है पंडित जी महाराज, लेकिन भैया ऐसे देवता बड़े खतरनाक हैं। कल हम दर्शन कर रहे थे, इतने यहां रखो, इतने यहां रखो। गणेश जी पर इतने चलते हैं, इन देवता पर इतनी संख्या बताते हैं, वो तो बहुत ही गलत है महाराज, बहुत गलत है वो। ऐसा नहीं है। दक्षिणा भी 16 प्रकार की पूजा में एक अनिवार्य वस्तु है। दक्षिणा भगवान को अर्पण की जाती है महाराज। श्रद्धा भाव से दक्षिणा रखें। और इसका मतलब ये है कि पूजा में किसी वस्तु का कोई अभाव रह गया, कोई कमी आ गई, तो भैया वो दक्षिणा से उसकी पूर्ति हो जाती है। भाव से कहो हर हर। और आपने किन्हीं ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिया और वो आए और आपने बढ़िया भोजन प्रसाद बनाया और दक्षिणा में दे दिया आपने 10 रुपए। और फिर आप पूछो मारे भोजन कैसा बना, तो बताओ क्या कहेंगे? अरे मुझे तो वहां जाना था, वहां तुम्हारे प्रेम की खातिर आया हूं, मुझे टाइम कहां है यहां पर आने का। भोजन की एक बार नहीं कहेगा कैसा बना। और भोजन कैसा भी बनाओ हल्का फुल्का और दक्षिणा बढ़िया हो तो फिर कहो महाराज कैसा है भोजन, तो कहेंगे वाह इतना स्वादिष्ट भोजन तो कभी किया ही नहीं। हे भगवान, प्यार से कहो हर हर। तो ये आनंद की बात है। लेकिन दक्षिणा एक अनिवार्य चीज है जो षोडश उपचार पूजा में महाराज भगवान को प्रदान की जाती है, भगवान को चढ़ाई जाती है। और उसका प्रयोजन ये होता है कि पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, अब उसकी पूर्ति इससे हो जाएगी। और अंत में प्रदक्षिणा। अब महादेव जी की परिक्रमा करिएगा। लेकिन याद रखना भैया महादेव जी की परिक्रमा आदि ही होती है। आदि परिक्रमा होती है। जहां पर आप खड़े हैं वहीं से आप ऐसे घूम जाइए, एक बार सीधे घूमिए, एक बार वैसे वहां से आप घूमिए महाराज, परिक्रमा करिए भगवान महादेव जी की। और परिक्रमा करने के बाद भगवान को प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद अब भगवान से निवेदन करें महाराज, क्षमा मांगे। हे महादेव जी, आपकी पूजा में हमसे कोई अपराध हो गया, गलती हो गई, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। अहम पापी महानेश पावनस्य भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीशो यदीक्षसि तथा कुरु। हे गौरी शंकर, हे मेरे महादेव जी, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए।
बारंबार प्रार्थना करें, भगवान से क्षमा करें। प्रभु आप तो क्षमावान हैं और मैं पाप करने वाला हूं, अपराध करने वाला हूं, मैं आपका हूं और प्रभु आप मेरे हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए।